हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। आरव स्कूल चला गया है और उसके बाद मैं किचन को संगवाने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बर्तनों का टोकरा है उसको खाली कर दूँगी और रैक में बर्तन सेट कर दूँगी। और ये ना यही होता है कि आंटी 2 टाइम आती है तो 2 टाइम बर्तन खाली करने पड़ते हैं। और मतलब जैसे अगर हम खुद से बर्तन करें तो इतनी टेंशन नहीं रहती कि चलो भाई अब आंटी आएगी बर्तन खाली करने। जब ये होता है कि अभी हमें जब करने होंगे हम उसी टाइम खाली कर लेंगे। लेकिन क्या होता है ना, आंटी को कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब आ जाए। मतलब 11 बजे भी आ जाते, कई बार 12 बजे, कई बार तो वो 1 बजे। लेकिन तो मैं सबसे पहले ना, जब भी मेरा किचन का काम हो जाता है, मतलब नाश्ता वगैरह बन जाता है ना, तो मैं सबसे पहले ना यही काम निपटाती हूँ। क्योंकि ना फिर 1-2 बार ऐसा हो गया कि मैं ना भूल जाती थी टोकरा खाली करना। फिर आंटी आके बोलती थी कि टोकरा तो खाली कर दो, तो मुझे फटाफट से ना जो बर्तन होते हैं ना वो ऐसे ही रखने पड़ते थे। तो अब मैं इसलिए शुरू में ही कर देती हूँ और अच्छे से बर्तन सारे रैक में सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं और जो घर की बाकी क्लीनिंग है वो करूँगी। और ये होता है ना कि जैसे किचन फैली रहती है ना, तो चाहे हम घर का सारा काम कर ले, लेकिन ना ऐसा लगता है कि घर गंदा गंदा पड़ा है। और अगर किचन साफ़ है तो घर भी ना साफ़ लगता है। नहीं तो और इसके बाद फिर मैंने ना फिर हाँ, माटू ना रो रहा था, तो ना वो ना मैंने सोचा चलो पहले ना उसको ना सेरेलैक्स खिला देती हूँ। क्योंकि फिर मैं काम करूँगी फिर वो चिड़चिड़ करता रहेगा पीछे से। इससे अच्छा है कि पहले उसका पेट पूजा कर देती हूँ उसकी। तो मैं ना सुबह के टाइम ना उसको सेरेलैक्स खिलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको दाल, और फिर वो ना दाल वगैरह खा के ना वो सो जाता है। और बीच में ना नहला भी देती हूँ। और अब तो मैं ना उसको स्किप करके नहलाती हूँ, मतलब कि एक दिन छोड़कर एक दिन, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। और देखिए छोटा बच्चा है, वैसे तो वो साफ़ ही रहता है, बस कपड़े होते हैं वो मैं हाँ उसके डेली चेंज कर देती हूँ। और कई बार तो मैंने आपको बताया था दिन में 2 बार भी चेंज हो जाते हैं। मान लो मैं उसको कुछ खिला रही हूँ और कुछ गिर जाए, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए मैंने उसको सेरेलैक्स खिला दिया तो वो खुश हो गया, तो उसका पेट भर गया था। बच्चे का पेट भर जाता है तो बच्चा खुश होकर खेलता भी है, नहीं तो वो रोता रहता है। और यहाँ पर देखिए मैं जो यहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह है वो तय करके ना अंदर वाले रूम में रखाऊंगी। और जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना वो सारे कपड़े मैं अलमीरा में सेट करूँगी। और आज ना मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि ना मैं ना इनकी ना अलमीरा में ना जैकेट ढूंढ रही थी। इनकी हाफ की जैकेट ना एक तो मैंने निकाल दी थी, और जो बाकी की 2-3 जैकेट्स है ना, तो मुझे याद ही नहीं था कि वो बेड में रखी हुई है या वो पीछे अलमीरा में रखी हुई है या ऊपर जो अटैची रखी है ना, आप देख रहे होंगे इसमें भी मैंने ना वुलन्स के कपड़े ही रखे हुए हैं। तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा चलो आज मैं ढूंढती हूँ, क्योंकि ये मांग रहे थे काफ़ी दिन से ना, ये एक ही जैकेट पहन रहे थे, तो बोल रहे थे गंदी हो गई है, इसको धो दियो, मुझे ना दूसरी जैकेट निकाल कर दे दे। मैंने कहा चलो मैं आज निकाल देती हूँ, वरना फिर पतिदेव गुस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं वही कर रही थी। और पता है क्या, मेरे मतलब इतने सारे कपड़े हैं ना, मतलब यहाँ फ्लैट में सेट ही नहीं होते। जब पहले मैं अपने इन लॉज के साथ रहती थी तो मेरे ना रूम में ना फर्नीचर बना हुआ था, जैसे वो पूरी दीवार में जो वुडन का फर्नीचर होता है ना वो बना हुआ था, तो सारा सामान ना सेट हुआ था। और जो वो वुडन की अलमीरा होती है ना, उनमें सामान की खपत भी होती है। और चाहे हम जैसे ये रेडीमेड अलमीरा है, ये 3 डोर वाली है, ये मैं अभी मतलब यहाँ आने के बाद ही मैंने ली थी। और जो मेरी अंदर की 2 डोर की है वो मेरी शादी की है, लेकिन ये मैंने बाद में ली थी। तो इसमें मतलब इन अलमारियों में इतने कपड़े नहीं आते। आप थोड़े से कपड़े रखो ना तो ऐसे भर जाती है। और मेरे पास कहने को 2 बेड भी है, ये भी ऐसे भरे पड़े हैं ना बिल्कुल ही। और ये छोटी मोटी चीज़ें, ड्रॉर वगैरह, अलमीरा वगैरह, ये अलग है। लेकिन तब भी ना मेरा सामान प्रॉपर नहीं आया हुआ है, मैं परेशान ही रहती हूँ। तो ये तो मुझे बोलते रहेंगे तो तूने इतना सामान रख ही क्यों रखा है, जब इतनी दिक्कत है खरीदती क्यों है इतनी, मतलब इतना घर बिल्कुल भर रखा है। मैंने कहा भाई सामान तो होता ही है, देखिए 2-2 बच्चे हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब माटू हुआ था ना तो मैं इसके लिए कुछ भी मैंने खरीदा नहीं था। मतलब जैसे जो एक चूचक में आता है ना, मैंने कुछ भी नहीं लिया था मम्मी से। मैंने कहा मम्मी आप कुछ मत दो, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। और आरव का सारा सामान रखा हुआ ही था, मतलब बाथ टब जो मैं इसको नहलाती हूँ ना वो आरव का ही है। और राइडर वगैरह, उसके कपड़े, उसकी चीज़ें, बहुत सारा सामान था जो उसी का ही रखा हुआ था। क्योंकि जब आरव मतलब थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने ना पैक करके ना अच्छे से उसे रख दिया था सुखा कर, जैसे बाथ टब मैंने उसे सुखा कर
और इससे पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी तो उससे पहले बाउंसर था मेरे पास, जो होता है ना बच्चों का 7 in 1, उसमें आप चेयर भी बना लो और मतलब बच्चे को फीड भी करा लो, तो वो भी थी। वो भी ना मैंने उसको 4-5 महीने उसमें वो खेला था, फिर मैंने उसको उठाकर वो भी मैंने पैक करके रख दिया, मतलब कि अगर चाहे तो और भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बाथ टब का है ना, वैसे 11 महीने का होने वाला है, हालांकि अभी ये नहा लेता है उसमें बैठ के आराम से। मैं सोचती भी हूँ कि उसे टब में नहलाओ बैठ के, बट उसमें लेट के आराम से नहा लेता है। मैंने कहा जब तक वो नहा रहा है तब तक नहला लेती हूँ, फिर मैं इसको भी अच्छे से धो के सुखा के पैक करके इसके रख दूंगी। और मैंने ना इनके कार्टून्स होते ना वो फेंके नहीं है, वो मेरे रखे हुए हैं। और ना ये सब सामान ना मैं ना अब मम्मी के घर पे रखवा देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो जगह नहीं है। तो मम्मी के यहाँ ना ऊपर टेरिस पे ना एक रूम बना हुआ है, तो मम्मी भी ना उसमें ही रखती है सारा एक्स्ट्रा सामान, तो मैं वहाँ पर रखवा देती हूँ। और मैं आरव से बोलती हूँ, देख मैं सारा सामान रखवा रही हूँ, कल को मान लो मैं ना रहूँ तो यहाँ पे रखा हुआ है, तेरे बच्चे होंगे ना तो तू ले लिया। मतलब कि होता है ना यार, देखो ये चीज़ें अगर आप संभाल कर रखो, अच्छे से तरीके से रखो, तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है इन चीज़ों का। प्लास्टिक है वो कौन सा ख़राब होगी, अब उसे 50 साल भी रख सकते हो तब भी इन चीज़ों का कुछ नहीं बिगड़ता है। बस एक केयर की बात होती है कि आप चीज़ों को, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो कपड़े भी जो माटू के छोटे कपड़े हो रहे हैं ना, मैंने उनको अच्छे से धो धा के सुखा के बैग में पैक करके बेड में डाल दिए कि भैया देखो आने वाले टाइम में आरव के बच्चे पहन लेंगे। और पता है मैंने मतलब इससे नहीं रखी कपड़ों की, मतलब सेविंग होगी, मतलब मेरे को ये रहता है कि कल को जैसे आरव के बच्चे होंगे तो उनको रहेगा कि हाँ ये मेरे पापा के कपड़े हैं। जैसे कि हम लोग क्या होता था, हम लोग ना बचपन में ना मम्मी से बोलते थे, मम्मी आपके पास आपकी कोई फ़ोटो नहीं है बचपन की, या आपकी कोई चीज़ हो या आपका कोई टॉय हो या कोई कपड़े हो, हमें देखने हैं कि आप क्या पहनते थे। तब तो देखिए बहुत पुराना टाइम था, कोई इतना ध्यान नहीं देता था। तो मेरी ना सोच ये है कि जैसे पुरानी चीज़ें यादें होती हैं इन चीज़ों में, कि कपड़े हो गए या कुछ भी सामान हो गया, कल को उसके बच्चे होंगे तो वो बोलेगा कि मेरे मैंने पहने थे, तो एक अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है। तो मुझे ना मतलब बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, तो मैं इतना नहीं मतलब रख पाती, वरना तो मैं कुछ भी सामान ना फेंकूँ, मैं सारा सामान रख लूँ एक याद के तौर पर। मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि अटैचमेंट रहता है कि हाँ ये कपड़े मैंने तब पहनाए थे, ये गिफ्ट मैंने तब दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब चीज़ें ना जोड़ कर रखूँगी, एक याद बनी रहे पूरी लाइफ टाइम के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। और देखिए टाइम का कहने वाली बात है, हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत साल पड़े हैं, आरव अभी 8 साल का है, कि अरे अभी तो पता नहीं कब उसकी शादी हो, 20 साल हो या 15 साल में हो। कहने में लगता है लेकिन वक्त ना बहुत जल्दी बीतता है। अब मेरी शादी को ही 9 साल हो गए, मैं अभी इनसे बोल ही रही थी, मैंने कहा देखना यार 9 साल हो गए, पता भी नहीं लगा कि कब में 9 साल निकल गए। और जब हमारी 9 साल पहले शादी हुई थी, कभी सोचा था मतलब कि वक्त ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है, कि हम लोग मतलब जितना हम सोचते हैं ना उससे भी स्पीड से वक्त निकला जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी, देखिए लाइफ का कुछ नहीं पता, वक्त का कुछ नहीं पता, अपनी लाइफ इंजॉय करो, सबसे बना के रखो, प्यार से बोलो ज़िंदगी 2 पल की है, अपना खाओ पियो मस्त रहो। क्योंकि कोविड में हम लोगों ने देखा है कि कितने घर बर्बाद हुए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो उन लोगों ने कभी सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड के भी कोविड हुआ था, बहुत गंदे वाला कोविड हुआ था। मतलब कि बस किस्मत आप अच्छी समझिए कि उनकी जान बच गई थी, मतलब हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, बस भगवान की दुआ से ना सब ठीक हो गया। और चलिए मैं ये कभी आपको डिटेल में बताऊंगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे मतलब मैनेज किया। और देखिए उसके बाद कपड़े वगैरह संगवाने के बाद फिर मैंने जो ये कपड़े सुबह मैंने लोट लगाया था, तो मैं ना ये कपड़े सुखा दूंगी। और और अभी आजकल तो कपड़ों की मतलब सूखते ही नहीं है, 2 दिन तक ऐसे पड़े रहेंगे सिले सिले कपड़े। मुझे तो प्रेस मारनी पड़ती है माटू के कपड़ों पर, क्योंकि छोटे बच्चे के कपड़े अच्छे से सूखेंगे तो ही उसे मैं पहना सकती हूँ, वरना तबीयत खराब होने का डर लगता है। उसके बाद देखिए मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी। यहाँ पर मैंने जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो मैंने सारे संगवा के रख दिए, और यहाँ पे ना कल के धुले हुए कपड़े भी पड़े हुए थे, वो भी मैंने उठाकर संगवा दिए हैं। और इसके बाद फिर मैंने ना माटू को बीच में नहला दिया था, क्योंकि वो कल नहीं नहाया था, तो आज मैंने उसको नहला दिया था। और आप बताना कि वो गंजू होकर कैसा लग रहा है। मुझे तो मतलब क्यूट लग रहा है। पहले पहले मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा लगेगा गंजा होने से पहले, लेकिन अच्छा लग रहा है, छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। और बस मैंने रूम थोड़ा मतलब वही सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में आ गई और उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ पर देखिए आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग, सरसों और पालक का साग। और मतलब ये ठंड का मतलब पहली ठंड का पहला साग है।
और मैं साथ में ना आज पहली बार मैं बनाऊँगी मक्का की रोटी, क्योंकि मैंने अब तक बनाई नहीं है। मक्का की रोटी का ये होता है कि जैसे मम्मी बनाती है ना तो मम्मी भेज देती है। तो इस बार मैंने बोला नहीं मम्मी मैं बना के देखती हूँ, आप कब तक भेजोगे? मम्मी तो बोल रही थी कि नहीं मैं बना के भेज दूँगी। मैंने कहा नहीं मम्मी आप कब तक करोगे? मुझे भी तो बनानी आनी चाहिए। जब मैं बनाऊँगी तभी तो मैं सीखूँगी, जैसी भी बनेगी टूटी-फूटी। और मैंने ना थोड़ा क्या किया था, मैंने थोड़ा ना आटा मिला लिया था। उसमें प्रॉपर ना मक्का का नहीं किया था। मतलब 1/4 मैंने गेहूँ का आटा और 3/4 मैंने मक्का का आटा कर गई। लेकिन तब भी ना मेरी बहुत ज़्यादा टूट रही थी, बड़ी मुश्किल से बनी थी। कोई नहीं, धीरे-धीरे सीख लेंगे। और देखिए मैं फटाफट से यहाँ पर साग साफ़ कर लूँगी। और माटू मुझे इतना तंग कर रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब कि मैंने बस इतनी मुझे आधा घंटे से भी ज़्यादा लग गया साग को साफ़ करने में। और उसके बाद मैं अच्छे से इसको धोकर कुकर में चढ़ा दूँगी। और यही होता है ना, घर में छोटा बच्चा होता है, अकेले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब जो ये काम होते हैं ना, बथुआ साफ़ करना, मेथी साफ़ करना, बड़ा दिमाग ख़राब होता है। मेरे को तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि ये सब्जियाँ आती ही क्यों है? इतना इन चीज़ों को पहले 1 घंटे तक साफ़ करो, फिर इनको बनाओ। मतलब कि सर्दी में बस पूरी सर्दी इन्हीं में टाइम निकलता रहता है। कभी मटर छीलो, कभी बथुआ, मेथी। और मेरे हस्बैंड को इतना शौक है ना इन ग्रीन वेजिटेबल्स का, वो डेली ना ले ही आते हैं। कभी बथुआ ले आएँगे, कभी मेथी ले आएँगे। और अभी वो कल ना ये साग लेके आए थे, मेथी लेकर आए थे, बथुआ लेकर आए थे। तो मैं इनसे बोल रही थी कि सारी सब्जियाँ ऐसे उठा कर ले आई कि बस मैं इन्हें ही साफ़ करती रहूँगी पूरे दिन। और देखिए मैं यहाँ पर ये चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आटा करूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा साग उबल गया है, तो मैं इसे पहले हल्का सा करछी से फेंट लूँगी। उसके बाद फिर मैं ग्राइंड से इसे पतला कर लूँगी। और ना ग्राइंडर ना ये मेरे इतना यूज़ में आता है, मतलब ये सोचिए मिक्सी से ज़्यादा ना मैं ग्राइंडर को यूज़ करती हूँ। और ना ये ना मुझे मम्मी ने ना शादी में ही दिया था, मतलब 9 साल से। बीच में ना ये ख़राब हो गया था तो मैंने ना इसको ठीक कराया था, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। मैं माटू की एप्पल प्यूरी बनाती हूँ, टोमेटो सूप बनाती हूँ, ये सब मैं ग्राइंडर ही यूज़ करती हूँ। मिक्सर में बहुत कम यूज़ करती हूँ। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे मुझे सब्जी में टमाटर वगैरह डालने होते हैं तो मैं जो हैंड वाला चॉपर है वो यूज़ करती हूँ। और फिर मैं ना मिक्सी में क्या कहते हैं टमाटर को पीस लूँगी। और ना क्या कहते हैं और मैं टमाटर ना दोनों टाइम के पीस लूँगी। मुझे शाम को सब्ज़ी बनानी है तो मैंने सोचा कि चलो मिक्सी में ही कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि दोनों टाइम के एक बार ही पिस जाएँगे। और मुझे वो जो हैंड वाला चॉपर है वो मिल नहीं रहा था, वो कहाँ पर रखा हुआ है, तो इसलिए मैं मिक्सी में टमाटर को पीस रही हूँ। और मैं ना जब भी साग बनाती हूँ या पालक पनीर बनाती हूँ, सब में मैं टमाटर की ग्रेवी यूज़ करती हूँ। मतलब कि जैसे वो तड़का लगाते हैं ना और सब्जियों में हम ग्रेवी बनाकर, वैसे ही मैं सेम ऐसे ही साग बनाती हूँ। और इतना टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। और मैं ना इसमें हल्का सा ना बाद में पनीर भी डाल दूँगी, क्योंकि ना आरव है ना वो खाता नहीं है। वो पनीर के लालच में तो फिर भी खा लेता है, उसको लगता है कि चलो अच्छा पनीर डाला हुआ है। और मैं उसको बोल देती हूँ कि पालक पनीर बनाया मैंने, साग नहीं बनाया है। तो वो इस लालच में ना खा लेता है। और ना क्या करेगा, पनीर के पीस खा जाएगा, साग नहीं खाता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा खा रहा है बच्चा कुछ तो उसके पेट में जाता ही है। और यहाँ पर मैं फटाफट से अपना तड़का तैयार कर लूँगी। और ना मुझे तो इतना पसंद है ना साग और मक्का की रोटी, पालक पनीर बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हफ्ते में मैं 2 बार भी खा लूँ ना तो वो भी कम है। और मक्का के पराठे भी आप ना कभी आलू गाजर की सब्ज़ी के साथ टेस्ट करना, इतने यम्मी लगते हैं। और आलू भर के भी बना सकते हो, मतलब मेरे से तो नहीं बनते, लेकिन मैंने देखा है कि लोग ना जो मक्का का आटा होता है ना, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ऐसे ही ना मक्का में ना आलू भर के भी बनाते हैं। मतलब ये मुझे बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसे ना मक्का के आलू के पराठे बनते। मेरी अम्मा बनाती थी, तो मैंने कहा मेरे से तो सिंपल मक्का की रोटी नहीं बनी, मैं आलू भर के तो तब बना पाऊँगी। और पहले ना मैंने कोशिश भी की कि मैं जैसे लोग घी लगाकर हल्का सा ऐसे हाथ से कर लेते ना, वैसे तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने पलोथन लेकर आटे वाली, उससे हल्के हल्के हाथों से बेली। और थोड़ी मोटी तो बनी थी, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, आप उसे करारी कर लो तो खा सकते हो। और देखिए कोई भी चीज़ होती है, हम लोग तब तक सोचे कि नहीं हम
मुझसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगी। अब जैसे पहले ना मैं बहुत कम चीज़ें बनाती थी, जैसे कि ये साग हो गया, पालक पनीर हो गया, कढ़ी हो गई, और मतलब घिया के कोफ्ते, एक मैं बेसन की गट्टे की सब्ज़ी बनाती, ये सब मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे मैं कैसे बनाऊँगी, मुझसे तो बनेगी ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं कब तक नहीं बनाऊँगी, कब तक मम्मी भेजती रहेगी, एक ना एक दिन तो मुझे बनानी पड़ेगी। अब देखिए मेरे बच्चे भी हो रहे हैं, कल को बच्चे माँगेंगे। अब जैसे आरव है, बड़ा हो गया, तो वो बोलता है मम्मा ये बनाओ, मम्मा वो बनाओ। तो मैंने सोचा कि फिर एक दिन ना उसने मुझे ना कुछ ऐसी बात बोल दी कि मम्मा आप कुछ भी नहीं बनाते, सारी चीज़ ना नानी भेजती है बना बना कर, आप क्यों नहीं बनाते, आपसे क्या आता नहीं है। तो मुझे ना देखो, तो जब 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 उसने ये बात बोली ना, तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ सही बात है, हम जब तक चीज़ को सीखेंगे नहीं, एक बार बनाऊंगी, दो बार बनाऊंगी, नहीं अच्छी बनेगी, लेकिन तीसरी बार तो बनेगी ना। और मैंने ना फिर मम्मी से पूछ पूछ कर ना बनानी शुरू कर दी, और आज के टाइम में मैं ना सारी चीज़ बना लेती हूँ। एक दो चीज़ें होगी जो मैं नहीं बनाती, लेकिन हाँ मैं मतलब 95% सब्जी हो गई या कुछ भी, जैसे इडली सांभर वगैरह सारी चीज़ें बना लेती हूँ। मैंने एक दिन मलाई कोफ्ता ही बनाया था, वही मैंने ना यूट्यूब पर देख कर बनाया था। मतलब थोड़ा एक ही बार बनाया मैंने, तो क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा तामझाम फैल गया था, तो उसके बाद ना माटू हो गया, तो मुझे बनाने का मौका नहीं मिला। तो आरव तो बोलता रहेगा मम्मा बस आपने एक ही बार बनाया, उसके बाद आपने नहीं बनाया। मैंने कहा बेटा मैं बना दूंगी, अभी जब माटू थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और चलिए देखिए मेरा साग बनकर तैयार हो गया, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।